हेलो गाइस, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में आज पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मॉडल। और किसका एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं हम? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ने के साथ साथ आज हम क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो किन्होंने करी थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी। कब करी थी? 1911 में। कब? 1911 में। सबसे पहला मॉडल जो दिया था एटम के अबाउट 1898 में, वो जे थॉमसन ने दिया था। किन्होंने दिया था? जे थॉमसन ने। उन्होंने क्या बताया था? एटम स्फेरिकल होता है, बैरीमोनेट होता है। क्या होता है? बैरीमोनेट, स्फेरिकल और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे बेच दिया था। उस समय न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे दिया था। उन्होंने बताया था कि पूरे स्पेयर में एटम क्या है? स्फेरिकल, एक बॉल की तरह, एक तरबूज की तरह, वाटरमेलन की तरह, कि पूरे जो स्पेयर है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है स्प्रेड रहता है, सच एज रेड मटेरियल इन वाटरमेलन। और उस पॉजिटिव चार्ज को जो बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं उस स्पेयर में, जगह जगह अलग अलग प्लेस पर। जैसे वाटरमेलन में, तरबूज के वाटरमेलन के बीज धंसे रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का वर्क करते हैं। और वो क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन बीज पे जो जिनसे इलेक्ट्रॉन कंपेयर हो रही है, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, वो उसे बैलेंस कर रहे हैं। तो उनका मॉडल न्यूट्रलिटी पे बेस्ड था। लेकिन जब क्या करा रदरफोर्ड ने 1911 में, क्या करा कि कुछ मेटल हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, इनकी बहुत लाइट मेटल फॉइल ली और उन पर अल्फा पार्टिकल की स्ट्रैकिंग कराई, अल्फा पार्टिकल की अटैकिंग कराई। तो और उसे किससे जोड़ दिया? स्क्रीन से जोड़ दिया। तो वे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए अलग अलग डायरेक्शन में। उसके बेस पर उन्होंने क्या करा? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। अब हम देखते हैं जी। मैं पिक्चर बना रहा हूँ। क्या है? ये लेड बॉक्स है। दिस लेड बॉक्स, यहाँ क्या रखा है? इस लेड बॉक्स में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है। क्या रखा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या रखा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे रेडियम, क्या हो सकता है? रेडियम। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इनसे वेरियस टाइप की रेज, वेरियस टाइप के पार्टिकल एक्सपोनेंशियसली निकलते रहते हैं, अपने आप ही निकलते रहते हैं। इससे क्या निकल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? अल्फा रेज निकल रही है। और अल्फा रेज पे क्या होता है? अल्फा रेज या पार्टिकल हैव पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता। मैं बताऊंगा बाद में कैसे होता, क्या नहीं होता, कैसे आज अल्फा रेज पे हम बता रहे हैं भी, आप इतना ध्यान दो। तो इस लेड प्लेट पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज की कोटिंग कर दी, जिससे पॉजिटिव चार्ज से क्या हो? रिपल हो। और ये रेज स्ट्रेट लाइन में चले। क्या चले? स्ट्रेट लाइन में। ये इधर, ये यहाँ के इधर हो सकती है। तो यहाँ क्या लगा दी? लेड प्लेट लगा दी। क्या है ये? लेड प्लेट, लीड प्लेट बोल दो। तो ये क्या चल रहा है? अल्फा रेज स्ट्रेट लाइन में। कहाँ चल रही है? स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ क्या लगा दी? कोई मेटल फॉयल है, मेटल फॉयल इसकी गोल्ड की, सिल्वर की ले सकते हैं, प्लेटिनम की ले सकते हैं, कॉपर, जितने भी मेटल है किसी की भी ले सकते हैं आप। सबसे पहले गोल्ड पे एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने। किस पे एक्सपेरिमेंट करा? गोल्ड पे करा। तो और भी, और गोल्ड पे सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली। गोल्ड मेटल फॉयल पे
जी गोल्ड मेटल फॉयल है, ये क्या कर रही है, यहाँ स्ट्राइक कर रही है इस मेटल सरफेस पर। तो बहुत थिन फॉयल है, क्या है, थिन फॉयल। अब क्या करा सर, इन्होंने रदरफोर्ड महोदय ने, रदरफोर्ड सर ने, ये तो आके स्ट्राइक करने लगी, अभी कुछ नहीं पता चल रहा। तो देखने के लिए कि क्या हो रहा है, मैं स्क्रीन लगा दी, क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी सर। स्क्रीन क्या है, ये स्क्रीन, इस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। स्क्रीन को कोटिंग करनी पड़ेगी, जब तो देखेंगे तो क्या देखते हैं, ये मेटल फॉयल, ये मेटल फॉयल किससे मिलकर बनी हुई, वेरियस मेटल एटम्स, ठीक है, बहुत सारे हजारों करोड़ों मेटल एटम से मिलकर बनी हुई। तो देखेंगे एक्सपेरिमेंट क्या होंगे, देखते हैं कि ये क्या है, यहाँ यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो सामने, यहाँ क्या कर रही है, चमक राइज कर रही है, ग्लो राइज कर रही है, अलग अलग एंगल पर, हियर यहाँ इधर भी दिखा सकते हैं इस टाइप से, इधर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा दो आप स्क्रीन। तो क्या है, ये जो अल्फा रेज कहाँ डाली गई थी, मेटल फॉयल पर डाली गई थी, ये स्कैटर होगी, क्या होगी, स्कैटर, और अलग अलग स्क्रीन पर अलग जगह लाइट अराइज कर रही है, क्या कर रही है, लाइट अराइज कर रही है, ये हो गया। अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम एक पिक्चर देखो, अब हमें एक पिक्चर और बनानी पड़ेगी, वो इसी पे बेस्ड है, इसी का एक्सपेरिमेंट है, आपको ध्यान देना है, क्लियर। मैं 1 मिनट बाद आपके सामने पिक्चर शो कर रहा हूँ। जी ये बना लिया कोई स्पेयर टाइप, मैंने बताया अल्फा रेज पर कैसा चार्ज होता है, अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है सर, ये बेरिस टाइप अल्फा रेज है जो क्या कर रही है, इस स्क्रीन पर अलग स्कैटर हो गई है, कहाँ से, मेटल फॉयल से, और अलग अलग चमक राइज कर रही है, ग्लो राइज कर रही है। अब अगला एक्सपेरिमेंट है, ये अल्फा रेज ऐसे ऐसे जा रही है, सपोज तो ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, एटम क्या होता है, स्फीयर टाइप, वन रेज, टू रेज, थ्री रेज, फोर रेज। आप ध्यान रखना, 1 रेज, 2 रेज, 3 रेज, 4 रेज, ये 5 रेज, यहाँ अभी से छोड़ दिया है, कौन सी रेज है, 5, नेक्स्ट ऐसे ही निकाल दी यहाँ से, एक और निकाल दिया आगे, ये तो ये 5, ये 6, 7, 8, 9, ये देख रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 5 भी रेज है, ये यहाँ से टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस रहती है, उसी डायरेक्शन वापस। इससे क्या क्या रिजल्ट निकल रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकलेंगे वे क्या होंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टरिट्यूड्स होंगे, क्या होंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पॉइंट होंगे। यहाँ तक तो हो गया था। अब सर मैंने क्या बताया था कि कोई भी मेटल फॉयल
किससे मिलकर बनी? बहुत सारे एटम से। मैं एक एटम की कंडीशन बता रहा हूँ, एक एटम से। दूसरी बात, अल्फा रेज पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ क्या करेंगे, ये लाइट बॉक्स पर पॉजिटिव चार्ज की कोटिंग कर दी गई, ये भी लाइट प्लेट इन पे भी, तो ये कहाँ चलती है? स्ट्रेट लाइन में। और कहाँ? स्ट्रेट लाइन में चल के कहाँ स्ट्राइक कर रही है? गोल्ड मेटल की सरफेस पर, इस फॉइल की सरफेस पर। तो आगे मैंने बताया है क्या करेंगे, स्कैटर होगी, स्क्रीन लगाने पर इन्होंने क्या करा, अलग अलग जगह ग्लो अराइज करिए, अलग अलग प्लेस पर। अब देख रहे हैं भाई इस दोनों जो पिक्चर है इससे कुछ रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। वे क्या है? रदरफोर्ड के पोस्टेरियर, रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ पॉइंट है। सर ये जो रेज डाली गई हैं, मैक्सिमम रेज कहाँ जा रही है? मैक्सिमम रेज इस प्लेस पर चमक राइज कर रही है, ग्लो राइज हो रही है इस प्लेस पर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? देखो, मैक्सिमम रेज कहाँ जा रही है? इस प्लेस पर ग्लो राइज कर रही है। इसका मतलब 1 to 8 9 इसके इस एक एटम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रेज कहाँ जा रही है? स्ट्रेट लाइन में जा रही है। इससे क्या कह सकते हैं आप? क्या रिजल्ट निकल रहा है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है? वैकेंट है। एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है? वैकेंट है। सर जैसे जैसे अब हम देखो यहाँ उनमें से कुछ रेज देखो अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर 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 इधर। अब आप लगा लो, ये जो यहाँ से देखिए, ये एंगल किसका है? 90 डिग्री का है। यहाँ देखो 90 डिग्री। और देखो अलग अलग एंगल पर क्या हो रही है? ये डिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है, जो भी कहते हैं। सर अब देखो ये कौन सा एंगल हो सकता? इधर वाले 90 से कम के हैं, इधर वाले 90 से ग्रेटर के हैं। बताइए आप, यस और नो जी। तो कह सकते हैं दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि मोस्ट ऑफ जो रेज है, मतलब जो रेज है उसमें से कुछ रेज 90 से कम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ 90 से ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए सर यहाँ बताइए, देख रहे हैं आप पूरा एंगल ये 90 से कम है नहीं? यस। कुछ रेज 90 से कम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ रेज 90 से ग्रेटर एंगल पर। ये देखिए आप, ये 90 से ग्रेटर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है सर, 20,000 में से एक रेज, 20,000 में से या 10,000 में से एक रेज ऐसी भी है कि वो क्या है? एटम के इनसाइड एक प्लेस ऐसा है, उससे टकरा कर वापस हो जाती है, अपनी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। क्या मतलब है सर इस बात का? बताए क्या मतलब हो सकता? सर अल्फा रेज पर पॉजिटिव चार्ज और सेम चार्ज से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब सेम चार्ज से ये क्या हुई? यहाँ से टकरा के वापस हुई, सेम चार्ज के कारण। किसके कारण? सेम चार्ज के कारण। तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि भाई एटम के इनसाइड कोई ना कोई प्लेस ऐसा है जहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। पहली बात, सबसे पहले मोस्ट ऑफ रेज कहाँ जा रही है? स्ट्रेट लाइन में जा रही है। और कहाँ? स्ट्रेट लाइन में जाके यहाँ चमक राइज कर रही है। तो क्या है? एटम का मैक्सिमम पार्ट वैकेंट है। एटम का मैक्सिमम पार्ट वैकेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? उनमें से कुछ रेज 90 डिग्री से लेस एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ 90 से ग्रेटर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये सर, और रिफ्लेक्ट होने का मतलब है अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है पॉजिटिव अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। और क्या? लगभग 20,000 में से एक रेज कोई एटम के इनसाइड ऐसा प्लेस है, एटम के इनसाइड एक डेंस प्लेस ऐसा है जहां से वो रेज बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वापस हो रही है। इसका मीन्स क्या निकल रहा है कि एटम के साइड जो डेंस प्लेस है उसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्या चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। और जब उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करे कि होल एटम का मास भी उसी डेंस पार्ट में प्रेजेंट है, किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ। किस साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ।
किसी सेंटर प्लेस पर, एटम के किसी सेंटर प्लेस पर। रदरफोर्ड ने उस सेंटर प्लेस को, उस प्लेस को जिसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और उस एटम का होल मास प्रेजेंट है, क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। सर तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किन्होंने करी थी सर? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी। कब करी थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। कैसे करी थी सर? उन्होंने क्या करा, वेरियस मेटल की थिन फॉइल ली, उन पर अल्फा पार्टिकल की अटैकिंग कराई। तो वे अटैकिंग कराने से वे स्कैटर होंगी। अलग अलग फॉइल लेके करा उन्होंने, गोल्ड नहीं, अलग अलग फॉइल लेके, गोल्ड पे तो कराई और फॉइल पर भी, है ना। और तब अपना मॉडल लोगों के सामने रखा। उस मॉडल का फर्स्ट पॉइंट क्या है? एटम का मैक्सिमम पार्ट वैकेंट है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? एटम के इनसाइड एक डेंस प्लेस ऐसा है, उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज, उसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और एटम का जो मास है वो भी उसी डेंस पार्ट में है। उस डेंस पार्ट का नाम क्या दिया रदरफोर्ड ने? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। सर जी, अब आगे की बातें बता रहे हैं। नेक्स्ट बातें क्या हो सकती हैं जी? नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? अब भाई पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन तो कहाँ? न्यूक्लियस में है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए? तो रदरफोर्ड सर ने कहा इन बातों को आप ध्यान से सुनना, पॉइंट टू बी नोटेड। ये पॉइंट नोट करने हैं, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोहर मॉडल आएगा। ये पॉइंट जो करेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ, यही दोनों जो मॉडल है उन्हें क्लियर करेंगे। क्या उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्या है? प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर बहुत सारी सेल्स हैं, ऑर्बिट है। सेल्स या ऑर्बिट? सेल्स बायो वाली सेल्स नहीं, ऑर्बिट, जिनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ प्रोटॉन प्रेजेंट है सर। और न्यूक्लियस के अराउंड, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड सर बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं। ठीक है? ऑर्बिट या सेल, हिंदी में कक्षा बोलते हैं। कक्षा वाली जिसमें बच्चे पढ़ते वो वाली नहीं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे, पर्टिकुलर प्लेस में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। न्यूक्लियस, अब देखो न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं, उनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पता नहीं कौन सी में घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी सेल्स हैं, ऑर्बिट है, उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पर इन्होंने ये नहीं कंफर्म कर पाए कि कौन सी सेल्स में घूम रहे हैं। ये कौन कंफर्म करेंगे? ये नील्स बोहर कंफर्म करेंगे जी। अब आगे बढ़े, अब सुनते रहो यही जरा। 2 पॉइंट हो रहे हैं, लास्ट पॉइंट। इतनी बात होगी भाई। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस सेल्स हैं, उनमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब है जी, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है सर? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बिल्कुल आप बताया है। इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। भाई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा नहीं? यस। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने चाहिए? इस पर जाने चाहिए थे, न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस पास आते पूरा मॉडल ही खत्म था। फिर तो समरफील्ड मॉडल बन गया, फिर तो थॉमसन मॉडल बन गया, और वो मॉडल तो इन्होंने फेल ही करा है। यस सर। तो ये जो सेल्स में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सपोज ये ले लिया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी सेल में घूम रहे हैं। सेल में घूमने के कारण, सेल में मूवमेंट के कारण एक फोर्स अराइज हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स अराइज हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज हो गया। और सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था? अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन घूमने के कारण कौन सा फोर्स अराइज हो रहा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। क्या कर देता है? बैलेंस। इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं आते।
और अपनी पर्टिकुलर सेल में, अपनी पर्टिकुलर सेल में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं वे, घूमते रहते हैं। जी सर। अब लास्ट पॉइंट जी, ये जो रदरफोर्ड मॉडल है ये सोलर मॉडल की तरह है, सोलर सिस्टम की तरह है। सोलर सिस्टम जानते हैं आप क्या है, बीच में सन है और दुनिया और जो जितने प्लेनेट है वो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ये सुन लो, यस। तो इसे देखें, सन ये सन न्यूक्लियस का वर्क कर रहा है, तो ये वेरियस इसमें सेल्स में ऑर्बिट में प्लेनेट मूवमेंट कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल की कंपेयर किससे करी गई है, सोलर मॉडल से भी करी गई है। सोलर मॉडल भी बोलते हैं किसे, रदरफोर्ड मॉडल को। किसे, रदरफोर्ड मॉडल को। सर अब एक पॉइंट रहा है हमारा, क्या है देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो डायमीटर है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है किसी कंपेयर में, एटम की कंपेयर में। किसी कंपेयर में एटम। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, न्यूक्लियस एक क्रिकेट बॉल की तरह है। किसकी तरह है, क्रिकेट बॉल की। और सर एटम की जो रेडियस होगी वो लगभग 5 किलोमीटर होगी, अप्रोक्स 5 किलोमीटर। इतना छोटा क्या होता है, इतना स्मॉल न्यूक्लियस होता है। सर देखिए, हम न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10 टू पावर माइनस, यहाँ देखिए सर, इसमें न्यूक्लियस का डायमीटर 10 टू पावर माइनस 15 और एटम का डायमीटर होता है सर 10 टू पावर माइनस 5, 10 टू पावर माइनस 10 सर। ये एटम का डायमीटर है, ये न्यूक्लियस का डायमीटर है ना। लो ये कर लो, तो 10 टू पावर माइनस 5 बचा। एटम वो न्यूक्लियस इतना छोटा होता है किससे, एटम से। इसी का करो 1 के नीचे क्या लगाओगे, 1 के आगे 50 लगाओगे। एटम से इतना छोटा होता है सर। मैंने एग्जांपल दे दिया कि एटम किसकी तरह, वो एटम किसकी तरह है, एक बहुत बड़े ग्राउंड कह सकते हैं। यहाँ नहीं आएगा वो ग्राउंड, मैंने बताया कि न्यूक्लियस कैसा है, क्रिकेट बॉल की तरह है। और सर एटम की रेडियस क्या होगी, 5 किलोमीटर। आप कंपेयर कर सकते हैं इसे, ठीक है सर। एटम का डायमीटर क्या होता है 10 टू पावर -10, जबकि न्यूक्लियस का डायमीटर 10 टू पावर -15। ये कितना स्मॉल है, न्यूक्लियस कितना स्मॉल है एटम से। ये क्या हो गया जी, रदरफोर्ड मॉडल हो गया। इसके जो मैंने पॉइंट बताए हैं बे लिख लेना आप। अब हम कल के लेक्चर में कुछ और करेंगे, और बोहर मॉडल पढ़ाने से पहले, क्योंकि जो रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस होंगी वो बोहर मॉडल के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, बोहर मॉडल्स के। तो बोहर मॉडल अभी 1-2 दिन बाद होगा, कल कोई और टॉपिक होगा। फिलहाल आप इसे पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं। क्या बनाएं, इसके नोट्स बनाएं ढंग से। कोई दिक्कत है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, बुकों से पढ़ सकते हैं, फिर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।